पंचवटी का यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों और वनस्पतियों का घर था और राम ने इसे अपनी कर्तव्य समझकर सुरक्षित रखने का प्रण लिया था। वन के वृक्षों और जीवों को किसी प्रकार का हानि न पहुंचे, इसका ध्यान राम और लक्ष्मण दोनों रखते थे। वे दिन रात वन की देखभाल में लगे रहते थे और इसके संरक्षण के प्रति सजग रहते थे। वन की शांति को भंग करने वाली किसी भी शक्ति का मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय उनके भीतर था। एक दिन जब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में अपने साधारण जीवन का आनंद ले रहे थे, तभी रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। वह राक्षसी होने के बावजूद एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए थी। उसकी दृष्टि जब राम पर पड़ी तो वह उनके रूप और तेज से मुग्ध हो गई। शूर्पणखा ने तुरंत अपने मन में राम को प्राप्त करने का निश्चय किया। शूर्पणखा राम के पास आई और अपनी मृदुल वाणी में उनसे बातें करने लगी। उसने राम के बल, पराक्रम और सौम्य स्वभाव की प्रशंसा की, लेकिन राम अपने आदर्शों और मर्यादाओं के प्रति सदैव सजग थे। उन्होंने शूर्पणखा के प्रेम प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि वे विवाहित हैं और अपनी पत्नी सीता के प्रति सच्चे हैं। राम का यह उत्तर सुनकर शूर्पणखा को निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राम के इनकार के बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण की ओर रुख किया। उसने सोचा कि यदि राम नहीं तो लक्ष्मण को रिझाया जा सकता है। उसने लक्ष्मण के समक्ष भी अपने प्रेम प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण, जो राम की आज्ञा के पालन में सदा तत्पर रहते थे, ने शूर्पणखा के प्रस्ताव का उपहास किया और उसे वापस लौट जाने की सलाह दी। शूर्पणखा का धैर्य अब चुकने लगा था। उसका अहंकार आहत हो चुका था। उसने अपने असली रूप में आकर सीता पर हमला करने की धमकी दी, क्योंकि वह राम और लक्ष्मण की अस्वीकृति से अत्यधिक क्रोधित हो चुकी थी। सीता पर शूर्पणखा का आक्रमण होते ही लक्ष्मण ने तत्काल अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा पर वार कर उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा अत्यधिक पीड़ा और अपमान का अनुभव करते हुए चीखती चिल्लाती हुई वहां से भाग गई। यह घटना केवल शूर्पणखा के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली घटनाओं का प्रारंभ साबित हुई, जो आगे चलकर रावण और राम के बीच महायुद्ध का कारण बनी। नाक कटने के अपमान से शूर्पणखा की राक्षसी प्रवृत्ति पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। वह अपने भाई रावण के पास जाकर इस अपमान का बदला लेने की कसम खा चुकी थी। शूर्पणखा की इस चोट ने रावण को राम और लक्ष्मण के विरुद्ध युद्ध की ओर धकेल दिया और यह घटना आगे चलकर रामायण के महाकाव्य में महत्वपूर्ण मोड़ बनी। इस प्रकार पंचवटी के इस वन में हुई शूर्पणखा की यह घटना रामायण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। राम, लक्ष्मण और सीता ने यहाँ की प्रकृति और वन्य जीवों की सुरक्षा की, लेकिन शूर्पणखा की उपस्थिति ने एक नए संघर्ष की भूमिका तैयार कर दी थी, जो आगे चलकर रावण के विनाश का कारण बना।